अभी हमारा क्या चल रहा है, क्लास 12 चल रही है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था। अभी 19th क्वेश्चन में क्या है। अब बेटा 19th क्वेश्चन देखिए एक बार बुक में। आपका क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन gx, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है gx और gx क्या है, x माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, और इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, सभी इंटीग्रल पॉइंट पर इसकी ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हमें क्या दिखाना है कि सभी इंटीग्रल पॉइंट पर यह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हियर x ब्रैकेट में रखा है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो अब इंटीग्रल वैल्यू को हम पहले तो मैं इसको आपको दिखाऊं कि इंटीग्रल वैल्यू को कैसे हम वो करते हैं। अगर कहीं इंटीग्रल वैल्यू आ जाती है तो आप कैसे दिखाओगे, जैसे कि हमारे पास 1 है तो 1 की इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 1 ही आएगी। अगर मैं 1.1 लूँ और इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, तब भी 1 आएगी। अगर मैं इसको 1.99 कर दूं और यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, 1 है। इसका मीन्स हम वैल्यू को कहाँ से लेते हैं, पीछे वाला नंबर। मैं अगर यहाँ ले लेता हूँ 2.1 और 2.1 की इंटीग्रल वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 2। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हमें करना है। अब इसे करने के लिए हम क्या करें, हमें gx की वैल्यू दी हुई, अब हम इसमें क्या ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट c। कंटिन्यूटी, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हम इसे क्या कर लेते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूटी किस पे चेक करते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं c, उस पर हम देखेंगे कि fc की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट, कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट हमने ले लिया c। ये हमारा इसका पार्ट नहीं है, ये तो हमारा केवल बताने वाला पार्ट। अभी जब आएंगे, जब यहाँ पर दिखाएंगे तुम्हें कैसे इससे पता लगता है। कंटिन्यूटी किस पर देख रहे हैं हम, किसी पॉइंट c पर देख रहे हैं। c पर अगर कंटिन्यूटी देखते हैं तो इसका मीन्स क्या हो गया, gx में क्या रखते हैं हम, gc की वैल्यू, gc। जब मैं c रखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास फंक्शन था gx, लिख लेते हैं gx क्या है भाई, x माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। अब इसमें हम gc की वैल्यू निकालें तो बेटा यहाँ क्या है, c माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ cx, यहाँ c रख दिया। तो c की या 1 की इंटीग्रल वैल्यू क्या है, 1, तो c की इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, c ही आएगी। तो c की इंटीग्रल वैल्यू c आएगी तो c माइनस c क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट पर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू, इसको टेंड्स कर रहे हैं हम c को, इसको ले रहे हैं पॉइंट को c, तो इससे माइनस कर देते हैं। c माइनस जब करेंगे, फंक्शन हमारे पास gx है तो gx आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस का फंक्शन क्या है, x और इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, ये है। अब मैं इसमें क्या कर दूं जिससे कि हमारा आंसर बन जाए कुछ, तो हम इसमें c माइनस पर देखेंगे। तो मैं पहले तो इसमें लगा देता हूँ, इसे अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x, माइनस लिमिट, दोनों में अलग अलग लिमिट कर देता हूँ मैं, x c माइनस, यहाँ पर आ जाएगा x। चलिए अब हम यहाँ पर चलें, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, c माइनस h बन जाएगा, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या कर दें, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c माइनस h। अब भैया देखिए यहाँ पर हम देखें h तो 0 को टेंड्स कर रहा है, तो जब h 0 को टेंड्स कर रहा है तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो ch क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c माइनस h, अगर मैं ऐसा लिखूं कहीं 2 माइनस 0.2 माइनस 0.5,
2 में से कुछ माइनस करो और इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालनी। 2 में से कुछ माइनस करा, उसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। 2 में से हमारा करा मैंने 1.5 आ जाएगा, इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर c माइनस h, c से कुछ कम, तो c से कुछ कम पर वैल्यू क्या आएगी, c माइनस 1, यानी कि c माइनस पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, c माइनस 1 आएगी। अब हम इसे खोल दें तो c माइनस c प्लस 1, c से c कैंसिल हो गया, 1 आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1। ये बात बस केवल थोड़ी सी यहाँ पर देखना है कि इंटीग्रल वैल्यू c में से कुछ माइनस करा, तो c में से जब कुछ माइनस करा, जैसे मैंने 2 में से कुछ भी माइनस करा, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2 माइनस h, तो 2 में से कुछ माइनस कर दिया, अब इसकी इंटीग्रल वैल्यू चाहिए मुझे। जब 2 में से कुछ माइनस कर दिया तो इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी उसकी, 2 नहीं आने की, फिर इंटीग्रल वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 2 से वो कुछ कम हो गया। यहाँ पर एक वैल्यू यानी कि 2 माइनस 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 का मतलब c माइनस 1, c में से कुछ कम c माइनस 1, अब c माइनस c प्लस 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, c प्लस 1। अब हम लेते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट पे लेते हैं, राइट हैंड लिमिट चलते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, चलिए लिमिट x टेंड्स टू किसको कर रहा है भाई, c प्लस को। c प्लस में क्या है हमारे पास फंक्शन gx, और gx की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस। c प्लस में हमारे पास फंक्शन क्या है, x माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन x का है। अब इसको हम थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, मोबाइल पर देखने वालों को नहीं दिखेगा। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, अब c प्लस पर क्या है बेटा, x माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। अब मैं इसमें ऐसा भी लिख सकता हूँ, लिमिट अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, या x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, c प्लस h कर देता हूँ, और भाई माइनस यहाँ पर तो इंटीग्रल लगाना भाई c प्लस h। यहाँ पर तो h की वैल्यू एक्सटेंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यो इस वाले को देखें अगर इतने वाले को मैं इसमें अलग अलग अप्लाई कर दूँ, या तो इसे अलग अलग ही अप्लाई करते हैं भाई, सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, c प्लस पे हमारा क्या आया था भाई, x रख लेते हैं, और यहाँ पर माइनस लिमिट x टेंड्स टू, एक लाइन बढ़ा ली मैंने, c प्लस पर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x रख लेते हैं। अब बेटा यहाँ पर हम देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 करें, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, c प्लस h, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 करें, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, c प्लस h आ जाएगा। अब हम यहाँ पर तो सिंपली h की वैल्यू 0 रख देंगे, आप कहेंगे यहाँ नहीं रख सकते, पहले इंटीग्रल वैल्यू हटाएंगे इसकी। अब यहाँ पर तो इसकी वैल्यू में 0 c रह जाएगा, खाली h तो 0 हो गया, c प्लस 0। अब यहाँ पर देखिए हम c प्लस 0 नहीं कर सकते, c में कुछ प्लस किया, c में प्लस करने का मतलब जैसे कि मैं कहूँ 2 प्लस 0.1 या 0.5, ये 2 में कुछ प्लस किया तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 2 भाई 2.5। अगर मैं कहूँ कि 2.5 की इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, c आ जाएगी, तो c माइनस c क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पर क्या आया, 0, यहाँ पर क्या आया, 1, यहाँ पर क्या आया, 0। इसका मीन्स क्या हुआ कि यह फंक्शन, इसमें हमारा f0 की वैल्यू, इसका gc की वैल्यू, gc की वैल्यू c पर निकाल लेते हैं हम, इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हमारे पास जब ये आ गया तो हमें क्या कहा था उसने, वो देख लेते हैं हम। तो इससे हमने कहा था उसने, क्वेश्चन नंबर था 19, शो करिए यह डिसकंटिन्यूअस है। इसका मीन्स क्या हो गया भाई, इसका मीन्स हो गया कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। हम लिख सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, एट x इज इक्वल टू c, यानी कि c जो पॉइंट हम लेके चले थे उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। ये ध्यान रखना इंटीग्रल वैल्यू हम कैसे लेते हैं, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू अगर 1.99 है उसकी इंटीग्रल वैल्यू पीछे वाली लेते हैं 1, 2.2 है तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 19। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20। थैंक यू।